हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। आप सब ने कहा कि सर ग्राउंड लेवल के बिजनेस के बारे में बताइए और ऐसे गेस्ट को लाइए जो ग्राउंड पे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, जिन्होंने खुद ने किया है और हमें करा सकते हैं। इमेजिन करो कि जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, यहाँ पे क्रैक करना कितना टफ है। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स का तो ज़माना है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे टीयर 2 टीयर 3 पे रूल करना कितना टफ है। तो यही गाइडेंस लाने के लिए मैं आज के स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर रहा हूँ, द वेरी फेमस दीपक संघवी जी, जो निर्लोन पिकल्स के ओनर है, एमडी है, डायरेक्टर है एंड वंडरफुल लीडर है। वेलकम दीपक जी। थैंक यू बशीर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एब्सोल्युटली सर, आई थिंक नंबर्स अगर क्विक दे दे, 8 करोड़ आपकी कंपनी का टर्नओवर था जब आपने एंट्री लिया, जब आपके फादर का अनफॉर्चुनेट डिमाइस हुआ। जी आज मोटा मोटी वी आर ऑन द रोडवे टू 500 करोड़ टर्नओवर, 450 से 500 के बीच में है। जी 2400 एम्प्लॉइज है, जी तो टीम आप मैनेज कर रहे हो। जी पैन इंडिया आपके बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं जी एंड आई थिंक पिकल्स में यू आर अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर। बिल्कुल तो हम आज के सर हार्डकोर ये बिजनेस, एक ग्राउंड लेवल का एक बिजनेस मास्टर क्लास करेंगे। बिल्कुल पहले हम स्वॉट आपका जानना चाहते हैं, ठीक पहले है। कंपनी का। जी Compared to other pickles, where does Nirlon Pickle stand today in number of touch points, number of dealers, number of distributors? कहाँ पे है? सी पिकल में पूरे इंडिया में नेशनली अवेलेबल शायद से 2 ही ब्रांड है जो आपको नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट मिल जाएंगे। जी निलॉन्स और मदर रेसिपी, ये 2 ही ब्रांड है। Okay. बाकी के सारे ही पिकल ब्रांड्स रीजनल है, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 5 स्टेट, 4 स्टेट में रहेंगे, जी बट नेशनली 2 ब्रांड है। जिसमें निलॉन्स की जो स्ट्रेंथ है, हम लोग नॉट ओनली टीयर 1 बट सॉरी ए लेवल आउटलेट्स के अलावा हम बी सी डी पे हैवी है। मदर रेसिपी जो सेकेंड ब्रांड है वो टिपिकली फोकस A+ आउटलेट्स पे है, BCD आउटलेट पे नहीं है। बट निलॉन्स का जो है कि 10,000 की बस्ती, 15,000 की बस्ती भी जो है उन टाउन में भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जी। वो एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल, हम आपकी स्ट्रैटेजी भी डालेंगे कि कैसे आपने हर रीजन के लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाए, जी कैसे आपने अलग प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स जी। डाले, वो हम डिस्कस करेंगे। जी लेकिन हम अगर डीप डाइव करते हैं तो पिकल्स के अलावा यू आर ऑल्सो इनटू स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टूटी फ्रूटी, सॉसेस। यस, तो उनका भी स्वॉट कंपैरिजन हम देख ले तो वेयर आर जी। वी टुडे? अगर हम टूटी फ्रूटी में वी आर अनडिस्प्यूटेड लार्जेस्ट, नॉट ओनली बिल्कुल। इंडिया इन द वर्ल्ड। Yes. जिंजर गार्लिक पेस्ट में वी आर लार्जेस्ट इन इंडिया। सॉसेस कैटेगरी में वी आर द 3rd लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। Wow. हमसे आगे एक कैपिटल फूड है इस पे और एक टॉप्स होगी, Okay. तो वी आर 3rd लार्जेस्ट कंपनी। स्पाइसेस में वी आर नॉट येट इन द टॉप 50 ऑल्सो, वो एक जर्नी चालू है। और उसके अलावा हम वर्मीसिली में हैं, वर्मीसिली में भी हम एक रीजनेबल, मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड टॉप 10 में कंपनीज होंगी। श्योर। एंड फिर सोया बड़ी, तो ये प्रोडक्ट्स है। बट फोकस कंपनी का पिकल, सॉसेस, टूटी फ्रूटी और पेस्ट, यही 4 कैटेगरी पे मेजरली। इनका मार्केट साइज कितना रहेगा एक एक का अगर हम लेते हैं? पिकल का मार्केट साइज मोटा मोटी, ऑर्गेनाइज मार्केट साइज, मैं ऑर्गेनाइज बोल रहा Yes, हूँ, yes, अनऑर्गेनाइज तो बिल्कुल। बहुत बड़ा होगा। पिकल का ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर मोटा मोटी अराउंड 1200 से 1400 करोड़ होगा वाह मार्केट साइज। वाह। टूटी फ्रूटी का ऑर्गेनाइज मार्केट साइज अराउंड 200 से 250 करोड़ होगा। ओके देन आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट का अराउंड 400 साढ़े 400 करोड़ होगा। ओके सॉसेस का जो है अराउंड 1200 से 1500 करोड़ का सॉस का साइज अच्छा, इतना बड़ा है? हाँ, सॉस का साइज बड़ा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सॉसेस जो है वो आपके कुकिंग में चले जाते हैं। पिकल आप सिर्फ टच करते हो, लेकिन आपका शेजवान फ्राइड राइस बन रहा है तो उसके अंदर सॉसेस Yes. क्वांटिटी, जो भी आइटम कुकिंग में जाएगा Yes. उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। पिज़्ज़ा के बेस में पिज़्ज़ा सॉस आ गया, तो पास्ता कुकिंग सॉस। किसके कारण आ जाता है तो साइज बढ़ जाती है। और हम सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट में भी एक बहुत टफ पॉइंट है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव वर्कड विद लॉट ऑफ फूड कंपनीज। एक प्रोडक्ट पैन इंडिया को सूट नहीं होता। जी हमारे देश में बहुत सारे मिनी देश है, जी बिल्कुल। मिनी कल्चर्स है। जी तो आपने इसमें पिकल में कुछ चेंजेस लाए रहेंगे? हाँ, क्या थॉट प्रोसेस से लाया, कैसे लाया? इसमें 2 चीज़ें सर, मेरा थोड़ा एक डिफरेंट व्यू है। प्लीज। जो इंडिया के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है हाँ उसमें इंडिया इज मेनी कंट्री इन वन कंट्री। Okay. जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मेयोनीज इज अ नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। केचप इज, ये देसी प्रोडक्ट नहीं है, केचप हाँ। बाहर से आया हुआ है। हाँ पिज़्ज़ा, पास्ता, सॉस बाहर से आया हुआ है। ये पूरे देश में एक टेस्ट चलता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो यू हैव डिफरेंट रेसिपीज। अगर आप नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो यू कैन हैव वन बहुत प्रोडक्ट अच्छे से। दैट वर्क्स अक्रॉस द कंट्री। तो हमने ये 2003, 4, 5 की बात है, हम और मदर रेसिपी, ये 2 कंपनी रीजनल पिकल तभी से भी बनाती थी। रीजनल मतलब देश को 4 हिस्सों में डाल दिया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, आपने 4 रेसिपीज बना दी। बट अब हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमने हर स्टेट के लिए रेसिपी बनाई। मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट फैसेट होता है, लेकिन अगर 1200-1300 करोड़ की ही कैटेगरी है तो कोई भी कंपनी 10-15 करोड़ से ज़्यादा मार्केटिंग में स्पेंड नहीं कर सकती, कैटेगरी छोटी है। बिल्कुल। तो कोई भी कंपनी, अगर आप एक नंबर ऑडियंस के लिए देना चाहे तो 20% से ऊपर मार्केट शेयर बनाना बहुत इजी नहीं होता फ्रेगमेंटेड कंट्री लाइक इंडिया में। तो 1200-1500 करोड़ की कैटेगरी है तो 200, 250, 300 करोड़ की मार्केट बनने की, और 5% मार्केटिंग बजट है, तो आपके पास बजट मैक्सिमम जो है 15-20 करोड़ का ही रहेगा। तो 15-20 करोड़ में यू कैन नॉट
डिस्टर्ब द मार्केट। अगर ये क्लैरिटी है तो देन हाउ कैन वी डिस्टर्ब द मार्केट, ये थॉट आया, क्योंकि इतना पैसा तो खर्च नहीं कर पाएंगे, कैटेगरी छोटी है। तो वी सेड पैकेजिंग शुड बी द मार्केटिंग। तो पैकेजिंग को ऐसा बनाओ कि वहाँ पे ब्रांड देखने से, पैकेजिंग देखने से व्यक्ति को लगे ये हमारे लिए बना है। तो हमने एक टिपिकल बर्नी जो घर में अचार रखते हैं उसका बर्नी का शेप होता है, तो इंडिया में किसी के पास बर्नी का जार का शेप नहीं था, हमने पूरा जार नया डिज़ाइन किया, बर्नी के हिसाब से बनाया। और फिर हर स्टेट के लिए एक ब्रांड किया, असल मराठी महाराष्ट्र के लिए, गरवी गुजरात गुजरात के लिए, आपन बिहार बिहार के लिए, जोहार झारखंड, मोर छत्तीसगढ़, उड़िया अस्मिता। तो एवरी स्टेट के लिए अपना ब्रांड बनाया, क्या बात, वहाँ की रेसिपीज़ बनाई। तो जब शेल्फ पे कस्टमर जाके देखता है उड़िया अस्मिता, जो उड़िया कस्टमर जाके देखता है तो ये उड़िया अस्मिता है, ये मेरे गर्व की चीज़ है, तो वहाँ से एक कनेक्ट हो जाता है। तो विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन मार्केटिंग, हाउ द पैकेजिंग कैन एक्ट एज अ मार्केटिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। बिकॉज सोच ये थी 1200 करोड़ की कैटेगरी, 15 करोड़ से ऊपर का बजट नहीं निकल सकता, 1500 करोड़ में डिस्ट्रप्शन होगा नहीं, तो देन लेट्स मेक इट। हाँ दीपक भाई, एक इंसाइट भी है, योर पैकेजिंग इज योर बेस्ट सेल्समैन। बिल्कुल, ये हम भी कहते हैं, क्योंकि आज के शेल्फ में, चाहे आप मॉडर्न ट्रेड में हो या जनरल ट्रेड में हो जी, आपका पैकेजिंग स्टैंड अलोन बेचने को आना चाहिए। बिल्कुल, यानी उतना क्लियर लेबल। तो आपने ये रीजन वाइज कम्युनिकेशन किया, जैसे गरवी गुजरात, महाराष्ट्र का, झारखंड का, इसका आइडिया कहाँ से आया? सर इसका आइडिया आया कि हमको हमारे पहले दो हमने बोले कि हमारा महाराष्ट्र और साउथ ये वीक मार्केट है। महाराष्ट्र इज़ अ लार्ज पिकल मार्केट, मेरे ख्याल से आउट ऑफ 1300-1500 करोड़ का जो मार्केट कैटेगरी, महाराष्ट्र अपने आप में 200 करोड़ है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ 20 लाख रुपया महीना बेचते थे, तो ये 200 करोड़ में हम सिर्फ 2.5 करोड़ बेचते थे, तो 1% मार्केट शेयर लेके चले थे। तो यहाँ से स्टार्ट करते क्या अलग करें, तो ऐसा फिर वहाँ से आया कि असल मराठी, मतलब एक महाराष्ट्र के लिए ब्रांड बनाते, देन नेम सर्चिंग चालू हुई, तो मल्टीपल कुछ नाम, असल मराठी मेरा दिमाग की पैदाइश है, तो कुछ ये मैंने नाम दिए, कोई कुछ नहीं दिए, फिर असल मराठी को हमने सिलेक्ट किया और फिर पैकेजिंग को डिज़ाइन करना चालू किया। फिर वहाँ से आया कि असल मराठी की पैकेजिंग में भी वो दिखना चाहिए, तो व्हाट इज़ महाराष्ट्र अबाउट, इस महाराष्ट्र का गर्व है शिवाजी महाराज, तो उसका सैफरन कलर आ गया। तो आपका जितने पिकल के लेबल है या तो येलो है या रेड है, बिल्कुल, या ग्रीन, लेकिन किसी ने सैफरॉन कलर नहीं बनाया, तो हमने सैफरॉन कलर का शिवाजी महाराज का थीम लेके उसके बीच में जो उनका जो सिक्का होता है या ढाल होती है उसका शेप देके पूरा उसको एक ऐसा टच दे दिया कि असल मराठी शुड ओन, फिर उनका फ्लैग होता है अपना जो है वो डाल दिया, तो प्योर आ गया कि ये मेरे लिए बना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंस्पिरेशन, आई थिंक वो एक इमोशनल कनेक्ट भी हो गया, और इमोशनल कनेक्ट भी है, आमचा ब्रांड है, ये हमारा ब्रांड है। और उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा एंगल किया, एक ब्रांड लॉन्च होने के 6 महीने बाद सर हमने 10,000 स्क्वायर फीट का पोर्ट्रेट बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज का, 51,000 असल मराठी बॉटल को यूज़ करके। तो हमने बकायदा उसका, आप यूट्यूब पे हमारे, सॉरी इंस्टाग्राम पे उसका वीडियो है, लेकिन 51,000 बॉटल यूज़ करके ट्रिब्यूट ऑन हिज जयंती, शिवाजी महाराज जयंती, हमने कि भाई वहाँ से इंस्पिरेशन आया था और उसको लेके हमने ये बनाया। तो आई थिंक ये स्मार्ट मार्केटिंग, इमोशनल कनेक्ट करके, बिल्कुल, क्योंकि रीजनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आप देखेंगे तो मुझे लगता है पिकल्स और स्पाइसेस में रीजनल प्लेयर्स बहुत है, आई थिंक बहुत है, बट अगर आपको नेशनल प्लेयर बनना है तो यू हैव टू बैलेंस। एआई कितना भी आ जाए, अल्टीमेटली स्ट्रीट लेवल का नॉलेज आपको लगेगा, चाहिए, बिल्कुल, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए आपको लगेगा। पैकेजिंग में अगर हम और इन डेप्थ जाते हैं तो प्रोडक्ट में भी आपने क्या पिकल्स में डिफरेंशिएशन किया ओवर टाइम? स्टार्टिंग में जैसे आपका एक प्रीमियम था, फिर आपने एक अफोर्डेबल निकाला, जैसे निर्लोन प्रीमियम था और निर्लोन आपने और एक ब्रांड निकाला, राइट। इसके अलावा और क्या चेंजेस किया? इसके अलावा ना फिर हमने कुछ चेंजेस करना चालू किए इन टर्म्स ऑफ ओकेजन, जैसे असल मराठी और इसकी रीजनल पे गए तो उसमें हमने एवरी, जैसे अगर आप पंजाब में जाएंगे और इनसाइट है अगर आगे अपने कस्टमर के लिए, अपना महाराष्ट्र में आप जाओगे तो मैं अब कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपका मिर्ची का रेट क्या है उसके हिसाब से मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया बिकती है, बिल्कुल, क्योंकि ये मिर्ची खाने वाला स्टेट है। यहाँ की सब्जियां आप देखोगे तो पूरी लाल रहती है, टिकट रहती है, तो लोग हल्दी और धनिया का रेट नहीं पूछते, आपका मिर्ची का रेट सही है तो आपका माल बिकेगा। यही पंजाब में जाएंगे आपको लाल सब्जियां नहीं मिलती, पीली सब्जियां मिलती है, तो पंजाब का जो हीरो है वो हल्दी है, तो वहाँ पे हल्दी का रेट क्या है वो राइट है तो आपकी मिर्ची बिक जाएगी, यहाँ मिर्ची का रेट राइट है तो हल्दी बिक जाएगी। तो वहाँ पे आपका अचार ऑरेंजिश येलो रहेगा, पीसेस बड़े बड़े साइज के होंगे, अंदर की हड्डी पूरी साबुत होगी, खड़े मसाले होंगे, कच्ची घानी सरसों तेल होगा। तो एवरी रीजनलिटी, नॉट ओनली कि एक मसाला अलग हो गया, साइज ऑफ द फ्रूट अलग हो गया, उस लेवल तक डिटेलिंग में गए और उसको लेके हमने बिल्ड किया। एक ये चेंज किया, एक हमने 6 पैक्स का प्रोडक्ट बनाया कि एक सिंगल छोटा फैमिली है तो उसको मल्टीपल अचार खाने हैं,
लेकिन एक सिंगल पैक आप ले आओगे तो 50-100 रुपया खर्चा हो जाता है। तो हमने 10-10 रुपये के 6 जार बना के एक ट्रे बनाई कि आपके घर में 60 रुपये में मल्टीपल पिकल आपके डाइनिंग टेबल पे रह सकते हैं। Yes. ये 1 करोड़ रुपए की कैटेगरी बनी। तो ये एक-एक इनसाइट्स को लेते हुए ये इनसाइट 6 वाला आई एम अवेयर जी, बिकॉज़ जी। आई लव यू, आई फॉलो यू। राइट। ये 6 का इनसाइट्स आपने कहाँ से लिया? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आकाश आनंद जी जो है बेला बेला विटा विटा। वाला, हाँ, तो उनका ही जैसे हम लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो आइडियाज़ फुल्ली फॉर्म नहीं आती, कहीं से आती है, फिर Sure. उसको आप इमर्ज उसको आप लेके आते हो। तो उनके एक रील में देखा था कि उन्होंने ऐसे 4 परफ्यूम लॉन्च किए थे Yes. और उनका सिंपल लॉजिक था कि 4 परफ्यूम मैं 3 परफ्यूम के कॉस्ट में दे रहा हूँ, उसमें से 2 भी कस्टमर को पसंद आ जाएगा पैसा वसूल। तो पैसा वसूल है, उसको लगेगा हाँ मेरे को तो सस्ते भी मिल गया। और ये तो वही आइडिया को लेके एक्स्ट्रापोलेट किया। मैं एक इंडिया कस्टमर का और एक डीप इंसाइट देता हूँ। देयर आर 4 इंडियाज एज पर मी, आप Right. करेक्ट। एक 90% इंडिया इज स्टिल नॉट एबल टू पे, राइट। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद जॉब Right. सेफ्टी, दे आर गेटिंग बेटर, Better. पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं कर सकते। Right. तो जिससे मैं कहता हूँ अफ्रीका या तो हाँ. आप इथोपिया के लो। राइट। नेक्स्ट 9% इंडिया इज वन हु आर एबल टू पे, दे आर लिटिल गेटिंग एस्पिरेशनल। ये आपका मेन इंडिया है, राइट। क्योंकि इनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, जी। इनको म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ड्रीम इलेवन भी पसंद है, Right. सेविंग्स पसंद नहीं है, और निर्मला ताई ने टैक्स निकाल दिया सेविंग्स जी, पे। right. तो दिस इज द मेन इंडिया एंड आई थिंक पूरा D2C मार्केट, यंग ब्रांड्स, ये यही से, 9% इंडिया पे बिल्कुल। टारगेट कर रहा है। फिर आता है 0.9% द सुपर रिच, और लास्ट इज द अल्ट्रा 0.1 रिच। अल्ट्रा रिच। बट और एक इंडिया भी है जो मैं कहता हूँ आप एज वाइज भी डिवाइड करो। जी। जो आज डिसीजन मेकर्स है दे आर 35+, लेकिन अगर आप उनसे डील करके खुश रह रहे हो, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आपका बिजनेस का दी एंड हो रहा है, क्योंकि एक स्वीट स्पॉट है बिटवीन 20 to 35। बिल्कुल। उनको अगर आप विन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल। अगर आपके दुकान पे एक 25 साल का लड़का या लड़की या एक महिला नहीं आ रही है, आपके वेबसाइट पे 20s के लोग नहीं आ रहे, मेरे कोर्सेज के, मेरे वर्कशॉप में 20s के लोग नहीं आ जी। रहे, आपका फ्यूचर का दी एंड बहुत नजदीक है। बिल्कुल। तो आप यंगस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते तो ये जो हम बोल रहे हैं सोशल मीडिया, जो आज एक हम पर्सनल, तो मैं अगर बोलूँ मेरा इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलोअर बिल्ड हो रहा है, बट इट्स Sure. अबाउट 35-40,000 Doesn't फॉलोअर। matter, हाँ, बट उस 35-40,000 का 50% इज लेस देन 35। तो वो कनेक्ट कर तो दिया। वो कनेक्ट करना चालू किया और मैंने देखा कि वो कनेक्ट जो है, सी एनीबडी, इवन द यंगर जनरेशन 20, दे आर ग्रोथ हंग्री। अगर आप राइट चीज़ें बात करें, राइट चीज़ें समझा रहे, जो उनको लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, तो दे कनेक्ट विथ यू। ओके, वेरी इंटरेस्टिंगली मेरा एक 5% बेस पाकिस्तान से है, Wow. फॉलोअर बेस। तो क्योंकि वही सेम कंट्री है, सिमिलर Sure. चीज़ है, तो वहाँ पे भी यही सेम लॉजिक्स ऑफ बिजनेस यूज़ हो रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको एक बियॉन्ड बॉर्डर्स भी कनेक्शन हो रहा है, यूएस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह का एक कनेक्ट हो रहा है। और 50% ऑडियंस जो है वो लेस देन 35 है, और अनदर 30% इज 35 to 44। तो 80% ऑडियंस इज 44 एंड बिलो, जो आने वाला कस्टमर और जो आज का कस्टमर है उनके साथ कनेक्ट तो हो रहा आपको लगता है कि अगर वो आपको इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे देखते है। हैं, जी जी, डज दैट इम्पैक्ट देयर बाइंग स्किल्स? और श्योर। मेरे को कम से कम 200 से 250 फोटोज़ लोगों ने खींच के भेजी है कि हम आज के पहले निलॉन्स का फोटो प्रोडक्ट नहीं लिए थे, या ये जार नहीं लिए थे, या शेजवान चटनी नहीं खाते थे, आपके पॉडकास्ट के, आपके रील में देखा, जाके खरीदा और हम आपके प्रोडक्ट के फ़ैन बन गए, यहाँ से हमारे घर में निलॉन्स ही आ रहा है। 200 लोगों ने, मतलब मैं मानता हूँ कि कस्टमर कंप्लेंट हो तो आप तक 1% रीच होती है, 99% लोग डब्बे में डाल के फेंक देते, नहीं लेते। उसी प्रकार से अप्रिशिएशन करने के लिए भी 1% लोग एफर्ट करते हैं कि Yes. मैंने एफर्ट किया आपके लिए, बाकी लोग बोलते हैं हमने यूज़ करना चालू कर दिया। ठीक है। तो अगर 200 लोगों ने फोटो भेजी है तो मेरा मानना है At कि least कम से कम 20,000 20,000 लोगों ने At यूज़ least. करना चालू किया For एटलीस्ट। जी, और मैं एक कहना चाहता हूँ, बिकॉज आपने गियर स्विच किया कि मार्केटिंग इज एसेंशियल। राइट। आई थिंक आपने भी कहा, बहुत लोग भी कहते हैं कि इंडिया में मार्केटिंग को लोग एक्सपेंस समझते हैं। जी, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट्स ए इन्वेस्टमेंट। इट्स बिल्कुल एन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स अ कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। क्योंकि तब तक नया यंग ऑडियंस डिस्कवर नहीं करेगा। जी, आप मानोगे नहीं, मेरा एक कंपनी है जिसे मैं गाइड कर रहा था, दे आर इनटू अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन और सब बनाते हैं। देयर टर्नओवर वेंट फ्रॉम 100 CR to 20 CR, क्योंकि उन्होंने न्यू एज मार्केटिंग किया ही नहीं। और आज के तारीख में मार्केटिंग इज एक्सपेंसिव, दीपक भाई। जी। अगर आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना या बिल्कुल। व्हाटएवर, द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड द मोस्ट इमोशनल इज कंटेंट। कंटेंट बिल्कुल। एंड आई थिंक बहुत वी हैव काउंटलेस एग्जांपल। एक लेडी आती है और वो साड़ी बेचती है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, राइट। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। पता चला लास्ट 4 साल में 150 करोड़ का Right. गुड बेचा उसने। आई थिंक Right. पारुल या जो नाम जी है, जी जी, बिल्कुल। आई एम नॉट, बट आई थिंक इतने काउंटलेस स्टोरीज है। आप डॉली चाय वाला को जी, देखो, बिल्कुल बिल्कुल। अभी डॉली चाय वाला पे बहुत कंट्रोवर्सी प्लस माइनस हो सकता है। वन पीस ऑफ एडवाइस टू स्टार्टअप फाउंडर्स जो ये देख रहे हैं, जो D2C करना चाहते हैं, कुछ जी। भी स्टार्ट करना चाहते जी। हैं, उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस है? मेरा एडवाइस यही है कि मैंने हमेशा माना है कि एनी ओवरनाइट सक्सेस इज 15 years इन मेकिंग। तो 15-20 साल की जर्नी है, 4 साल में नहीं आता। अगर 4 साल में आना है तो
तो स्पीड ऑफ ग्रोथ कैन आइदर कम थ्रू टेक्नोलॉजी और थ्रू मनी, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द नॉर्मल। दुनिया जो है वो नॉर्मल स्टेप पे ही चलती है। अगर आप नॉर्मल को ब्रेक कर रहे हो तो या तो आपके पास कुछ डिस्ट्रप्शनल है या पैसा डिस्ट्रप्शनल है। Sure. अगर आपके पास पैसा डिस्ट्रप्शनल नहीं है और आप उस पाथ पे चले जाते हो तो आप 3 साल में ख़त्म हो जाओगे। तो वो बैक कैलकुलेशंस करके प्लान करें, नहीं तो 15 साल अगर आप लगे रहोगे तो 150, 200, 500, 1000 करोड़, 200,000 करोड़ की आमदनी तो बनाई पेशेंस भी बुरा नहीं है। बहुत जरूरी है। हाँ, पेशेंस बुरा नहीं है। आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं देना चाहता हूँ। एवरीवन वांट्स टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। किसको मालूम नहीं डॉली चाय वाला 10 साल स्ट्रगल किया है। जी। शादाब हसन ने सर आप बिलीव नहीं करोगे 5000 रील्स डाले जी। जिसमें एक भी वायरल नहीं गया, एंड ही इज डूइंग दिस फॉर आप 6 इयर्स। आप इमेजिन करो बाद में वायरल हुआ। देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस, बहुत रेयर होता है। मैं तो ये भी देखता हूँ इंडिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पतंजलि कंपनी बन चुकी है, उसमें अगर हम बोलते पतंजलि लॉन्च होने के 2 साल में 1000 करोड़ बन गई। अरे पतंजलि लॉन्च होने के 15 साल पहले रामदेव बाबा अपने आप को 15 साल तक लगे लॉन्च कर रहे थे। तो 15 साल उनकी जर्नी, पतंजलि की 2 साल नहीं, पतंजलि की 17 साल की है। 15 ईयर्स ऑफ रामदेव बाबा एंड 2 ईयर्स, तो वो समझना जरूरी है। कोई एमएसएमई वाले को जो एक लेवल पे आके समझो 10, 15, 20 करोड़ पे आके स्टक हो गए जी, अब उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उनको क्या एडवाइस? सबसे हर का ये है कि पहले समझना होगा कि वही पोटे मॉडल ही आ जाता है कि मेरे को क्या आउटकम है। तो अब वो आउटकम में जाने के लिए आप जब स्टडी करेंगे तो आंसर समझ में आएगा क्यों स्टक हुआ है। ठीक है। तो मेरा आउटकम है अगर 30 पे अटक गया हूँ, 50 पे जाना है, द मोमेंट आप, और देयर इज नथिंग बेटर देन टेकिंग पेन एंड पेपर। हाँ, राइट, पेन पेपर लीजिए, लिखिए कि 50 पे जाना है, क्या टास्क करने पड़ेंगे, तो अपने आप समझ में आएगा ये टास्क है, मेरे को टीम लेनी पड़ेगी, मैं लाने नहीं दे रहा हूँ, मुझे फ्रीडम देना पड़ेगा, मैं लाने नहीं दे रहा हूँ। वो अपने आप आंसर वहीं से निकल दीपक भाई, हमारे ग्रुप कोचिंग में एक सिद्धांत है, हर रात को सोने से पहले आपको एक कागज लिख के हमको फोटो भेजना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यू डोंट सेंड, यू आर आउट। फर्स्ट nice, वार्निंग, very सेकंड nice. वार्निंग, थर्ड वार्निंग, देन यू आर आउट। उसमें आज दिन में आपने कितना अफर्मेशन किया, क्या टास्क ट्रैकर फॉलो किया, PQ, IQ, EQ, SQ यानी बॉडी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या टॉप 3 चैलेंजेस आए थे। ये जो डेली ट्रैकर हो गया खुद के ग्रोथ के लिए, हर वीक के टॉप 5 गोल्स हम पहले से डिफाइन करते हैं। 5 गोल्स का वीकली हिसाब हमको देना है एवरी ट्यूसडे। तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100 आता है। और जो नहीं करता उसको हम निकाल देते हैं। बिल्कुल। अगर नहीं कर सकता तो हम हेल्प करते हैं, पर वो अगर टाइम ही नहीं देगा तो यार आउट तो नहीं होगा। बट आप इमेजिन करो सर, वीकली जब आप किसको हिसाब देना है ना, आप पेन पेपर पे, एक्सेल पे आप डालना चालू हो तो 80% ग्रोथ वहां से आता है, आ जाती है। एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर बिजनेस प्लान ऑन पेपर, आपके गोल्स क्लैरिटी इतना फैंटास्टिक आता है। आई थिंक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल अगर मैं कहता हूँ, व्हाट यू फोकस एंड व्हाट यू मेजर, दे विल ऑलवेज इंप्रूव। तो आप पेन पेपर, एनीथिंग दैट यू कैन नॉट मेजर विल नेवर इंप्रूव। तो आप जो फोकस 5 चीज को आप अगर टास्क, आप समझो ना 5 गोल्स का हर हफ्ते हिसाब देना है। सेल्स कितना है, कलेक्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, जो भी हर एक कंपनी का अलग होता है, उसका हिसाब मेरे मिनी कोचेस को देना ही उनको। उन्होंने ये वीक नहीं दिया, वार्निंग 1 ऑटोमेटिक, शिशुपाल का सिस्टम है। थर्ड वार्निंग, यू आर आउट ऑफ द ग्रुप, आपको रिफंड मिल गया। अच्छा। हम बात ही नहीं करते। तो उसके कारण वो लोग डिसिप्लिन में काम करते हैं और प्रोसेस बनता है, कल्चर बनता है। तो इंडिया में क्या होता है मालूम है, सेठ जी आते हैं, सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, करते नहीं है, करवाना पड़ता है। तो आई थिंक आपने ये जो स्ट्रगल किया है, ये प्रोसेस किया है, आई थिंक आई वुड लाइक टू समराइज योर पॉडकास्ट। पहला, आई थिंक पर्सनल ब्रांड इज अ बिग मार्केटिंग टूल, जो आपको तो एक चलो ईगो फुलफिलमेंट नहीं, लेकिन आपको मार्केटिंग सेल्स में हेल्प कर सकता है। पहले कंपनी ब्रांडिंग था, बट पर्सनल ब्रांड है। सेकंड, आपने कहा था हम बिजनेस के मालिक नहीं, हम बिजनेस के ट्रस्टी हैं। वी हैव टू डू व्हाट इज राइट फॉर द बिजनेस, और इसके लिए हम इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट इन द राइट टीम, राइट पीपल, राइट सिस्टम्स, राइट मार्केटिंग। थर्ड, रियल ग्रोथ या तो ऑन फ्लोर है या ऑन ग्राउंड है, कैबिन से बाहर निकलो। आई थिंक ये फैंटास्टिक है। फोर्थ, कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपने कहा कि ओनरशिप और प्रोफेशनलिज्म जब आपने लाया, आपने वो अकाउंटेबिलिटी लाया और आपने बोला करना है तो करना है, तो आई थिंक ये मुझे अच्छा लगा। क्वालिटी वो चीज़ है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो क्वालिटी गया, और आप चिल्लाओगे और फोकस में लाओगे तो क्वालिटी बिल्ड होगा। एंड ऑल सक्सेस आर 15 years इन मेकिंग, तो हल्लू हल्लू होगा प्यार। ओके, ओवरनाइट प्यार मत करो। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट फैंटास्टिक था। बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, हम डेफिनेटली पार्ट 2 करेंगे दीपक सर के साथ, और उनका सेकेंड जनरेशन भी बिजनेस में आ रहा है, दे आर डूइंग अदर बिजनेसेस, ये बिजनेस, तो हम उनके साथ भी एक फैमिली पॉडकास्ट करेंगे। आपके कमेंट्स ज़रूर डालना। टॉप कुछ 10 कमेंट्स को मैं दीपक सर के साइन किए हुए, मैं स्पाइसेस, पिकल्स जो भी है, एक छोटा सा हम भेज देंगे, हम दोनों कोलैबोरेट करके। और आपके और क्या क्वेश्चंस है दीपक जी के लिए बोलना। एंड प्लीज़, अगर आप FMCG में कुछ करना चाहते हो, D2C में कुछ करना चाहते हो, फूड ब्रांड में कुछ करना चाहते हो, एक ब्रांड बनना चाहते हो, प्लीज़ डू अप्लाई फॉर दीपक सर्स मेंटोरिंग प्रोग्राम, जो चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छे लोगों को, अच्छे स्टोरी को मैं पकड़ के उनको अगले 5-7 साल तक 100 करोड़ तक हैंडल कर दूँ। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिजनेस। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू गाइस।